हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लिया गया है। टोटल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी से लिया गया है जो ऑल्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराया जाएगा इसका पीडीएफ और इसका क्यूज भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि जो जैन धर्म है ये जैन जीन शब्द से लिया गया है, यानी कि जीन शब्द से बना है। इस धर्म का 900 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और महावीर स्वामी में यह सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था। इसके प्रथम गुरु थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह विश्व था। ऋषभदेव अयोध्या के सूर्यवंश के घराने के थे और ये प्रथम तीर्थकर भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थकर, और ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर भी थे पार्श्वनाथ। यह काशी नरेश सौसेन के पुत्र थे। उन्होंने समेध पर्वत के समीप ज्ञान को प्राप्त किया था। कहाँ पर प्राप्त किया था? समेध पर्वत के समीप ज्ञान को प्राप्त किया था। इन्होंने 84 दिनों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने सर्वप्रथम प्रभावती को अपना उपदेश दिया था और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्या था? सर्प। इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, जो सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय हैं। इसका सबसे प्रिय शिष्य केसी थे। महावीर स्वामी यह 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जो महावीर स्वामी थे इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था और ये अंतिम तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर थे जो 24वें तीर्थकर में से 24वें लास्ट के तीर्थकर महावीर स्वामी की हैं। जन्म इनका कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म तिथि की बात की जाए तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। माता की नाम बताया जाए तो त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्री जो इनकी पुत्री थी उनका नाम अनुजा था, जो प्रियदर्शनी अनुजा था। और दामाद की बात की जाए तो जमाली था इनका जो दामाद था। जो अनुजा की शादी हुई थी जमाली से। महावीर स्वामी ने अनुजा की शादी जमाली से करवा दिया था, इसलिए जमाली महावीर स्वामी का दामाद हो गया। कुल की बात की जाए महावीर स्वामी की तो यज्ञातिक कुल स्थित है। बचपन का नाम बुद्धिमान और प्रतीक चिन्ह सिंह था इनका। इनकी माता जो त्रिशला देवी थी ये लिच्छवी नरेश चेचक की बहन थी। इन्होंने अपना उपदेश जमाली को दिया था और जमाली ने महावीर स्वामी का विरोध किया था, जिससे 30 वर्ष की अवस्था में बुद्धिमान अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया और 12 वर्ष तक इधर उधर भटकने के बाद 42 वर्ष की उम्र में जुम्बिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य को प्राप्त किया था, यानी अपना ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर प्राप्त किया था? रिजुपालिका नदी पर अपना ज्ञान प्राप्त किया था। तब से इन लोगों को अरहत और निगहत आदि के नामों से संबोधित किए गए। जो वहाँ के लोग थे, रिजुपालिका नदी के जो लोग थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को अरहत, निर्गत और महावीर आदि के नामों से संबोधित किया। तब जबकि वर्तमान में अगर रिजुपालिका नदी की बात की जाए तो वो बराकत नदी के रूप में जानी जाती हैं, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार के लिए 11 संत की स्थापना की महावीर स्वामी ने और 11 अध्यक्षों को नियुक्त किया था। और 72 वर्ष की उम्र में राजगीर पावापुरी नामक के स्थान पर काया कलेश का पालन करते हुए उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी में। क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि भगवान महावीर थे, उनके मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। उसके बाद सिद्धार्थ महावीर स्वामी ने
अपने मत प्रचार प्रसार के लिए में जो उपदेश दिए थे उसे हम लोग नियम कानूनों के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो महावीर स्वामी ने अपने प्रचार में जो उपदेश दिए थे उस प्रचार जो उस उपदेश को हम लोग आज भी नियम कानून से मानते हैं। त्रिरत्न की बात की जाए तो त्रिरत्न में बताया गया है कि पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने के लिए और वर्तमान समय के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्न को अपनाएं। जो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान यानी दर्शन। उसके बाद जैन धर्म में पंच महाव्रत में जैन धर्म में 5 प्रकार के नियमों की स्थापना किया गया था जिसे पंच महाव्रत कहा जाता है। जैन धर्म में कितने महाव्रतों का स्थापना किया गया था? तो 5 महाव्रतों की स्थापना किया गया था। उसके बाद महावीर स्वामी ने ब्रह्मचारी नामक 5वां महाव्रत को जोड़ दिया था। प्रथम जैन संगति की बात की जाए तो 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगति हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्रा और उस समय शासक जो थे उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थूल भद्र थे उस समय अध्यक्ष था। और प्रथम जैन संगति में इसी संगति में जैन धर्म को पहली बार विभाजन किया गया था और दिगंबर और श्वेतांबर नामक दिगंबर और श्वेतांबर का संप्रदाय का जन्म हुआ था। यानी जो प्रथम बौद्ध संगति जैन संगति थी उसमें दिगंबर और श्वेतांबर का जन्म हुआ था। जो वस्त्रहीन रहने वाले जैन भिक्षु थे उसे दिगंबर या अवकाश वृत्ति भी कहे जाते थे। और जो नेतृत्व भद्रबाहु इसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। यानी कि जो वस्त्रहीन रहने वाले भिक्षु थे उसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। इसने किया था भद्रबाहु ने। जो अवकाश वृत्ति कहे जाते थे उसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन? भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। जो जैन भिक्षु नवीन विचारा को मानते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था। यानी कि जो भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था। इन लोगों का नेतृत्व स्थूल भद्र ने किया था। उसके बाद द्वितीय जैन संगति की बात की जाए तो 512 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। स्थान बल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति अध्यक्ष थे देवर्षि श्रमाश्रमण। शासक भानुगुप्त थे। इसी संगति को अधमागधी भाषा या प्रकृत भाषा में लिखा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम चंदना नामक महिला को इस धर्म में दीक्षित किया था। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने सबसे पहले किस महिला को इस धर्म में दीक्षित किया था? तो वो चंदना नामक महिला को इस धर्म में दीक्षित किया था यानी कि शामिल किया था। जो अंग महाजन पद की राजकुमारी थी। अगर अंग महाजन पद की बात की जाए तो वर्तमान में इसकी देखा जाए तो भागलपुर है। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन भिक्षु के निवास को वसदे। परंतु अगर जैन और बौद्ध भिक्षु के अस्थायी आश्रय को कहा जाए तो विहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विहार। विहार नहीं, विहार। जैन धर्म की सत्ता और मूर्ति को नहीं मानता था लेकिन कर्म और आत्मा पर विश्वास करता था। जो जैन धर्म के लोग थे वो सत्ता और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। यानी कि पूजा पाठ जो मूर्ति की पूजा करना था उसको नहीं मानते थे लेकिन आत्मा और कर्म विश्वास पर ज़्यादातर वो विश्वास करते थे। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान लुम्बिनी में हुआ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। सौतेली माँ का नाम यानी कि प्रजापति गौतमी था। जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने भगवान बुद्ध को पालन पोषण किया था। जो महामाया थी भगवान बुद्ध की जन्म देने के कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी जिससे उनकी चचेरी माँ जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। उनके पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सौतेली भाई की बात की जाए तो सौतेले भाई थे
देवदत्त। उनके जो सौतेले भाई थे वो देवदत्त थे और उनके गोत्र थे गौतम, यानी कि भगवान बुद्ध जो थे वो गौतम गोत्र से संबंधित थे। अब उनके वर्ण की बात की जाए तो वो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे और कुल उनके शाक्य कुल से संबंधित है। क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि भगवान जो बुद्ध थे वो किस कुल से संबंधित थे, तो वो शाक्य कुल से संबंधित थे। और उनके सारथी का क्या नाम है, तो सारथी का नाम चाणक्य है। क्या है, चाणक्य, चाण। प्रिय घोड़ा की बात की जाए तो उनके प्रिय घोड़ा का नाम कथक था। क्या था, कथक। भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक एक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। अगर वर्तमान में कपिल वस्तु की पहचान की जाए तो वर्तमान में पिपरावा के नाम से कपिल वस्तु की पहचान की जाती है, जो उत्तर प्रदेश में है। लुम्बिनी की पहचान की जाए तो लुम्बिनी वर्तमान में रूमी देवी के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। भगवान बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखकर घर का त्याग कर दिया था। 4 दृश्यों को देखकर घर को त्याग दिए थे। पहला, वृद्धा व्यक्ति को देखकर, दूसरा रोगी व्यक्ति को देखकर और तीसरा मृत शरीर को शमशान घाट जाते देखकर। सन्यासी को देखकर, जिससे सन्यासी के जीवन से ज़्यादातर वो प्रभावित हो गए थे, जिससे अपने मन को शांति करने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में बिना किसी यानी कि बिना किसी घर को बताए घर को त्याग दिया, यानी कि गृह को त्याग दिया, जिसे गृह त्याग कहा जाता है, यानी घर त्याग को गृह त्याग कहा जाता है, जिसे महाभृ निष्कर्मण कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभृ निष्कर्मण। क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किए थे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे महाभृ निष्कर्मण कहा जाता है। महाभृ निष्कर्मण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद वैशाली में अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। भगवान जो बुद्ध थे गृह त्याग के बाद उसने कहाँ पहुंचे थे, अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे। वहाँ पर अलाम कलाम से उसने सांख्यक दर्शन के बारे में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसलिए जो अलार कलाम थे उनके प्रथम गुरु माने जाते हैं भगवान बुद्ध के। क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकते हैं कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। उनसे क्या प्राप्त हुआ था, तो सांख्यक दर्शन के बारे में प्राप्त हुआ था ज्ञान। यहाँ पर भी मन की शांति नहीं हुई। मन की शांति नहीं मिल पाने पर भगवान बुद्ध ने राजगीर जाने का फैसला किया। कहाँ पर, राजगीर, जहाँ पर उद्दक रामपुत्र जैसे विद्वान रहते थे, वहाँ पर जाने का फैसला किया और गए। यहाँ भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने गया चला गए। कहाँ चले गए, गया। गया में वो निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में उनको संबुद्धि यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी भगवान बुद्ध कहाँ गए थे, तो गया गए थे। गया में कहाँ गए थे, तो निरंजना नदी के किनारे गए थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। जो भगवान बुद्ध थे पहले सिद्धार्थ थे, यानी कि 35 वर्ष से जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो उसके पहले भगवान बुद्ध जो थे वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ से जब 35 वर्ष की बाद उनको संबुद्धि यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। और गया जो था वो गया बोध गया से नाम से विख्यात हो गया। वृक्ष था वो पीपल का पेड़, तो वो बोधि वृक्ष के नाम से भी विख्यात हो गया। अरुवेला स्थान पर सुजाता नामक एक महिला को भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी। जो सुजाता नामक महिला थी उन्होंने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी। किस लिए, उपवास तोड़ने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने ध्यान में इतना लग गए थे कि वो बहुत पतला हो गए थे, जिससे सुजाता नामक महिला से देखा नहीं गया, जिससे उन्होंने भगवान बुद्ध का उपदेश उपवास तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध को खीर खिलाए।
और उनको समझाए कि ये जो उपासना है ये खा पी कर भी किया जा सकता है। तब से भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का पालन किया, यानी कि खाते पीते हुए भी भगवान बुद्ध ने अपने ध्यान लगाए और ज्ञान की प्राप्त किया। इन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। किसको दिया था? 5 भिक्षुओं को। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है, यानी कि जो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने कितने भिक्षुओं को उपदेश दिए थे? तो 5 भिक्षुओं को उपदेश दिए थे। कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में अपने धर्म प्रचार के लिए अंतिम समय में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहुंचे। कहाँ पर? कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने साल वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व में, कितना? 483 ईसा पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर गांव में हुआ था। ठीक, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने जो साल वृक्ष के नीचे अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 10 शील की बात की जाए तो 10 शील जैन धर्म में 5 शीलों की स्थापित की गई थी, यानी कि 10 शील जैन धर्म से 5 शीलों की जिस प्रकार स्थापित किया गया था जैन धर्म में, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में 10 शील का भी स्थापना हुआ था, जो इस प्रकार है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, और चौथा है मदिरा निषेध, और 5वां है ब्रह्मचार्य, 6ठा है अस्त्य, और 7वां है विकास भोजन नहीं करना। विकाल भोजन नहीं करना मतलब कि तत्काल भोजन नहीं करना है कोई भी। कोमल संध्या का त्याग, और 9वां था उपदेश सुगंधी पदार्थों का त्याग, और 10वां था नित्य संगीत का त्याग करना। ये 10 भगवान बुद्ध का मतलब कि जो भगवान बुद्ध ने 10 शील बतलाए थे उपदेश में, वो 10 शील हैं। ये 10 शील उन लोगों के लिए हैं, किन के लिए हैं? उन लोगों के लिए हैं जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं और जो सन्यासी जीवन जीतना चाहते हैं, उनके लिए ये 10 शील अपनाने के लिए भगवान बुद्ध ने 10 शील का उपदेश बताए थे। उसके बाद भगवान, जिसमें से जो 10 शील है इसमें से 5 शील ही हम लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए? हम लोगों के लिए जो सिंपल जीवन जीना चाहते हैं, सिंपल जीवन जीना चाहते हैं। त्रिरत्न की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया है त्रिरत्न में, जो बौद्ध, धम्म और संघ है। क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि जो बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताया गया था वो कौन कौन सा है? तो वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, बौद्ध धर्म के विकास की बात की जाए तो उस समय जो शासक थे, जो बौद्ध धर्म के विकास के समय शासक थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, पाल वंश के शासक कानिष्क, और सबसे बड़ा व्यापारी अनार्थ पिंडक था। और बौद्ध संगति तथा आम लोगों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि बौद्ध धर्म के विकास में। प्रथम संगति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान राजगीर में हुआ था और उस समय शासक जो थे वो अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष की बात की जाए तो महाकश्यप थे उस समय अध्यक्ष। यह संगति राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? सप्तपर्णी गुफा में, जिनका मुख्य उद्देश्य था भगवान बुद्ध के मौखिक उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित करना, यानी कि जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसी उपदेश को ग्रंथों के रूप में संग्रहित करना। जो प्रथम बौद्ध संगति का सप्तपर्णी गुफा में संगठित बनाया गया था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसे
ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया जाए। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। स्थान की बात की जाए तो वैशाली में हुआ था और अध्यक्ष सबक मीर थे। शासक की बात की जाए तो कालाशोक थे उस समय शासक। इस संगति को सप्त शतिका कहा जाता है, कहा गया है। क्या कहा गया है? सप्त शतिका कहा गया है। तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्रा में हुआ था और शासक उस समय अशोक थे। अध्यक्ष थे मोंगली पुत्र। कौन थे? मोंगली पुत्र तीस थे। चौथी बौद्ध संगति की बात की जाए तो प्रथम सदी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम सदी में चौथी बौद्ध संगति हुआ था। स्थान कुंडल वन जो कश्मीर में है, वहाँ पर हुआ था। उस समय शासक कानिष्क थे। अध्यक्ष की बात की जाए तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। इसी संगति को महायान और हीनयान संप्रदाय का जन्म हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसी संगति में हीनयान, महायान और हीनयान संप्रदाय का जन्म हुआ था। उसके बाद पांचवी बौद्ध संगति, तो पांचवी बौद्ध संगति 643 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना? 643 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान की बात की जाए तो कानौज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानौज में। उस समय शासक थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। अध्यक्षता की बात की जाए तो हेनसोंग थे। कौन थे? हेनसोंग। उस समय अध्यक्षता थे हेनसोंग। असमानता की बात की जाए तो जैन धर्म में आत्मा को मानते थे लोग। ज़्यादातर जैन धर्म में, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की असमानता की बात की जाए तो जैन धर्म में आत्मा को ज़्यादातर मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं मानते थे। आत्मा को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में काला कलिश को अपनाया गया था। जैन धर्म में काला कलिश को अपनाया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया था। कौन सी मार्ग? मध्यम मार्ग को। जो खीर खिलाते समय भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाए थे, वही वाला। जैन धर्म ने बौद्ध धर्म से अधिक अहिंसा पर बल दिया गया है। यानी कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म से अधिक अहिंसा पर बल दिया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा जो है वो पाली है और जैन धर्म की भाषा प्राकृत और अगमर्दी भाषा है। क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, तो वो पाली है। कौन सी भाषा? पाली है। और जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृत और अर्धमगधी भाषा है। जैन धर्म में केवल भारत में लोकप्रिय है। जो जैन धर्म है ये केवल भारत में ही लोकप्रिय है, लेकिन बौद्ध धर्म विदेशों में भी विख्यात है। यानी कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म अपनाते हैं लोग। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य जो थे आनंद, उनके अनुरोध पर, किनके अनुरोध पर? आनंद के अनुरोध पर, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, बौद्ध धर्म में प्रथम महिला यानी कि प्रजापति गौतमी को शामिल किया गया था। यानी कि जो आनंद थे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य, उनके मतलब कि आसना मतलब कि अनुरोध पे महिला जो प्रजापति गौतमी थी उनको इसमें शामिल किया गया था बौद्ध धर्म में। ठीक। भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश। प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडक, डाकू अंगुलीमाल और वैशाली के नगरबंधु अमरपाली ने भी इस धर्म को अपनाया था। यानी जो डाकू अंगुलीमाल था, उसने भी इस धर्म को अपनाए थे और अमरपाली ने भी इस धर्म को अपनाए थे। और एक व्यापारी था अनाथ पिंडक, उसने भी इस धर्म को अपनाया था। भगवान बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर दिए थे? क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। आत्म दीपो भव है जो, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्रा को दिया था। किससे दिया था? सुभद्रा को। भगवान बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं।
घटना की बात की जाए और प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो घटना जो हुआ था वो दिव्य बालक गर्भ में आना। क्या? दिव्य बालक गर्भ में आना। इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। क्वेश्चंस में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस पूछता है। जन्म की बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह कमल फूल और कमल का फूल और विश्व था। त्याग, गृह त्याग की बात की जाए तो अश्व और प्रथम उपदेश और इनका चिन्ह था चक्र। त्रिरत्न की बात की जाए तो त्रिशूल इनका चिन्ह है और निर्माण की बात की जाए तो पद्म चिन्ह और मृत्यु की बात की जाए तो अस्तूप। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क भी कहा जाता है। जो पुष्यमित्र शुंग थे इनको बौद्ध धर्म का उत्पीड़क भी कहा जाता है। हुंड शासक जो था, हुंड शासक महिरकुल ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करा दिया। कितने? हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करा दिया, क्योंकि वह जो था हुंड शासक जो था वो शैव धर्म को अपनाया था। इसलिए बौद्ध धर्म में जितने बौद्ध भिक्षु थे हजार गो बौद्ध भिक्षुओं को मतलब कि कत्ल करवा दिया था, यानी कि हत्या करवा दिया था। उसके बाद जो गौड़ प्रदेश के शासक था संसाक, क्या नाम था उसका? संसाक ने बौद्ध गया के काट देने का आदेश जारी किया। जो बौद्ध गया था उसे काट देने का जारी किया था। आई होप तो वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो का क्यूज प्लस में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल से एक मेरा जो है नाम उसका लीडर रिसोर्स सेंटर जो आपको टेलीग्राम पर सर्च करने से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लास प्लस में आपको लाइव क्यूज भी मिल जाएगा, प्लस में आपको मतलब कि अगर बाद में भी आप इसका मतलब क्यूज करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी यहाँ से जितना भी वीडियो जाता है बनकर वहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लाइन बाई लाइन आपको इतिहास मतलब पूरा इतिहास का निचोड़ भी वहाँ पर मिलेगा, जो लाइन बाई लाइन मिलेगा, और लाइन बाई लाइन क्यूज भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा वहाँ पर। तो यहीं से वीडियो क्लोज करते हैं, आज के लिए इतना ही।